राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज पुनः उपस्थित हुई हूँ औसान माता की एक बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर, जो एक फूहड़ सास और बहुत ही पूजा पाठ वाली बहू पर आधारित कहानी है। कहानी बहुत ही प्यारी है, इसलिए कथा को पूरा सुनिएगा। औसान माता की कथा को ऐसे भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं, एक बार प्रेम से बोलो औसानी मैया की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह सुबह उठकर नहाते थे, धोते थे, पूजा पाठ करते थे और भगवान में मन लगता था, सीताराम सीताराम किया करते थे। लेकिन ब्राह्मणी जो थी वो तो बहुत ही फूहड़ थी। शायद ही जिंदगी में उसने कभी नहाया हो। कभी वह नहाती नहीं थी, धोती नहीं थी, यहाँ तक कि वो मंजन भी नहीं करती थी, मुंह भी नहीं धोती थी। बस सुबह से जब उठ जाती थी, बस खाने खाने के लिए इधर उधर ढूंढती रहती थी कि क्या मिल जाए, क्या खा ले। जो भी मिलता था वो सुबह से बस खाने पर ही लग जाती थी। धर्म कर्म तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं करती थी। जब नहाती ही नहीं थी तो पूजा क्या करेगी। बहुत ही फूहड़ थी, बहुत ही गंदगी फैलाकर घर में रखती थी, पूरा घर गंदा करके रखती थी, इधर उधर कुछ ना कुछ फैलाई रहती थी। और ब्राह्मण जो थे वो बेचारे बहुत समझाते थे, कहते थे कि ऐसा मत किया करो, ऐसा करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है, घर में दरिद्रता का वास होता है, तुम्हारे ऐसे करने की वजह से ही हमारे घर में ये दरिद्रता का वास है। क्योंकि वे बहुत ही निर्धन थे। ब्राह्मण जो था बाहर जाता था, कहीं निकलता था, कुछ कमा उमा के लाता था, लेकिन जो कमा कर लाता था वो घर में आते ही सब गायब हो जाता था, क्योंकि वहां पर दरिद्रता का वास था। एक कहानी शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। कहानी क्या है, सच्चाई है कि शाम के समय पर माता लक्ष्मी और दरिद्रा देवी दोनों लोग भ्रमण पर निकलती हैं। माता लक्ष्मी और दरिद्रा देवी दोनों सगी बहनें हैं, तो दोनों भ्रमण पर शाम के समय निकलती हैं और सुबह के समय में भी वो निकलती हैं। तो जब निकलती हैं भ्रमण पर दोनों, तो जिस घर के बाहर सफाई रहती है और घर के अंदर भी साफ सफाई रहती है, सुबह के समय सब लोग जगे हुए रहते हैं, घर के अंदर भजन कीर्तन होता है, पूजा पाठ होता है, तो उस घर में लक्ष्मी जी पहले कहती हैं कि अपनी बहन से कि तू यहाँ रुक, मैं जरा घर में देख कर आती हूँ कि क्या पोजीशन है। तो दरिद्रा देवी कहती हैं कि दीदी मैं भी साथ में चलती हूँ, आपके मैं भी देखती हूँ कि घर में क्या है। तो माँ लक्ष्मी कहती है नहीं, अभी तू यहाँ पर रुक, मैं देख कर आती हूँ घर में जाने के योग्य है कि नहीं है, फिर मैं आके बताऊंगी तो फिर तू चलना। तो दरिद्रा देवी बाहर रुक जाती हैं। लेकिन घर में जिसके पूजा पाठ होता रहता है और साफ सफाई रहती है, बढ़िया एकदम खुशबू आती रहती है धूप दीप की, तो वहां पर लक्ष्मी माता जाती हैं। फिर जब बाहर निकल कर आती हैं तो दरिद्रा देवी कहती हैं उनकी बहन कि दीदी अब मैं भी जाऊं, क्योंकि अब तो देख के आई हो, बताओ क्या हाल चाल है। तो माँ लक्ष्मी कहती हैं कि बहन तुम भूल गई, जब मेरी और तुम्हारी शादी हो रही थी तब इसी बात की शर्त रखी गई थी कि जिस घर में मैं कदम रख दूंगी उस घर में तुम कतई नहीं जा सकती हो। तो अब इस घर में मैंने कदम रख दिया है, तुम यहाँ कैसे जा सकती हो। और जिस घर में फिर वे आगे बढ़ती हैं, जिस घर के बाहर गंदगी कूड़ा कचरा पड़ा रहता है और घर के अंदर भी साफ सफाई नहीं रहती, देर तक 9 बजे तक लोग सोते रहते हैं, पूजा पाठ नहीं होता, तो लक्ष्मी माता कहती हैं कि जा बहन इस घर में तू चली जा। तब वहां पर वो दरिद्रा देवी जाती हैं और वहां पर देखती हैं कि उनका कोई स्वागत भी नहीं करता है, और जो है वहां पूजा पाठ तो क्या होगा, कुछ नहीं होता। वहां पर और क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं अब मैं यहीं पर अड्डा जमा कर रहूंगी। तो इस तरीके से अगर घर में साफ सफाई नहीं होती है, इस जैसे वो पंडिताइन करती, ब्राह्मणी करती थी कि पूजा पाठ भी नहीं करती, साफ सफाई भी नहीं करती और 9 बजे तक वो सोती भी थी, एक कमी उसके अंदर ये भी थी। तो इन सब बातों से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे लोग के घर में कभी भी लक्ष्मी माता नहीं जाती हैं और उनका वास कभी नहीं होता है। हमेशा ही वहां दरिद्रा देवी ही होती है और वहां पर निर्धनता रहती है और वहां पर लड़ाई झगड़ा ऐसा होता रहता है। तो इसलिए घर में साफ सफाई रहना बहुत ही आवश्यक है, पूजा पाठ भी करना चाहिए और अपने शरीर की भी साफ सफाई रखना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसे ही वह ब्राह्मणी थी, उसके अंदर ये सारे दुर्गुण भरे पड़े थे, इसलिए उनके घर में
हमेशा दरिद्रा देवी का ही वास रहता था। ब्राह्मण कितना भी प्रयास करते थे लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होता था, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी इस तरीके की होती है, औरतों को घर की लक्ष्मी माना गया है, तो जब घर की लक्ष्मी इस तरीके से होती है तो आदमी लोग चाहे जितना भी पूजा पाठ कर लें, जैसे भी रह लें, घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। घर की लक्ष्मी को अच्छा होना चाहिए। ब्राह्मण बेचारा कहीं से भी मेहनत करके कमा के कुछ लाता भी था तो भी घर में खाने के लिए भी नहीं पूरा पड़ता था। ब्राह्मण के पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर भगवान ने ब्राह्मण को एक पुत्र रत्न दिया था, और वह पुत्र धीरे धीरे अब बड़ा हो गया, शादी की योग्य हो गया। लेकिन रिश्ते उसके लिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि घर में निर्धनता थी। तो निर्धन के घर में कौन अपनी कन्या देना चाहेगा। लेकिन एक रिश्ता आया। वह रिश्ता ऐसे आया कि जिस लड़की की शादी के लिए रिश्ता आया था, उस लड़की के माँ बाप नहीं थे, उसके केवल चाचा चाची थे। तो उसके चाचा चाची ये सोचते थे कि इसको ऐसे घर में मैं शादी करके भेजूं जहां पर धन वगैरह ना देना पड़े, फ्री में हो जाए। तो इसीलिए वो लोग ये रिश्ता लेकर आए। तो रिश्ता लेकर के आए और इनके घर इसकी शादी तय हो गई, और बहुत ही साधारण ढंग से पंडित के यानी कि ब्राह्मण के लड़के की शादी उस कन्या के साथ हो गई। कन्या शादी होकर घर में आ गई। जब घर में आई तो बहुत ही धार्मिक थी और बहुत ही पूजा पाठ वाली थी, बहुत साफ सफाई वाली थी। घर में आई तो उसने घर का पूरा काया पलट कर दिया, पूरे घर को साफ सुथरा कर दिया, एकदम चमका दिया साफ सफाई करके। और अपनी सास को भी जबरदस्ती पकड़ के नहलाती थी, धुलाती थी, क्योंकि पहले तो जहां भी बैठती थी बदबू आती थी, क्योंकि जिंदगी में कभी भी उसने नहाया ही नहीं था। लेकिन जब से बहू आ गई तो वह जबरदस्ती अपनी सास को पकड़ के नहलाती थी, धुलाती थी, उसकी कंघी करती थी, साफ सफाई करती थी। तो वो भी साफ सुथरा रहने लगी। खाने पीने के लिए भी जो घर में होता था बना के देती थी, खाती थी। और पूजा पाठ के लिए भी उसको प्रोत्साहित करती थी, सिखाती थी अपनी सासू को कि माँ जी आप भी पूजा पाठ किया करो जैसे मैं करती हूँ, तो अब घर में फिर लक्ष्मी माता आएंगी। और एक चीज और करती थी, हर बृहस्पतिवार को औसान माता की वह पूजा करती थी, दुरदुरिया सब वो आती थी। घर में जो भी कुछ पंडित कमा कर लाते थे या उसका पति कमा कर लाता था, उसमें से एक भाग वह पूजा के लिए निकाल के पहले रख देती थी। उसके बाद जो बचता था उसी में पूरा घर चलाती थी, क्योंकि पूजा उसके लिए बहुत आवश्यक थी। वह हर बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करती थी। यह देखकर उसकी सासू माँ भी उसको बड़बड़ाती थी, बोलती थी कि घर में इतना धन कहाँ है, तू सारे खर्च कर देती है, इतना पूजा पाठ ऐसे हमेशा थोड़ी किया जाता है, तो कभी कभार किया जाता है। तू हर बृहस्पतिवार को पूजा पाठ करती है और बृहस्पतिवार को सात सात औरतों को बुलाती है, उनको गुड़ चाना लाई सब दे देती है और खाने पीने लेकिन नाश्ता भी कराती है। तो ये सब तो बहुत खर्चा तू कर रही है बहू। बहू समझाती थी, देखो माँ जी, जब मैं ये सब नहीं करती थी तब तो भी आपके घर में कुछ नहीं था, अभी तो कम से कम खाने को मिल रहा है, तब तो आपके घर में खाने के लिए भी नहीं मिलता था। तो फिर समझाते समझाते उसकी सास की भी समझ में आया, उसने कहा हाँ बहू तू सही कह रही है। फिर धीरे धीरे उसको भी पर करते करते दिमाग में उसके भी आया कि चलो हम भी पूजा पाठ किया करें। औसान माता की सब कृपा थी, क्योंकि बहू जब आई तो बहू खूब औसान माता को मनाती थी, कहती थी कि हे औसान माता, मेरी सास की बुद्धि ठीक कर दीजिए और ये भी अच्छी हो जाए, सबकी तरह ठीक से रहने लगे, नहाने धोने लगे, पूजा पाठ करने लगे और धार्मिक हो जाए। रोज जब वो पूजा करती तो माता से यही मांगती थी, और औसान माता उसकी पूजा पाठ से तो बहुत ही खुश थी। बहू की पूजा पाठ से प्रसन्न होकर औसान माता ने उसकी सास की बुद्धि को ठीक कर दिया। अब उसकी सास भी प्रतिदिन नहाती धोती थी अपनी बहू की तरह। जैसे उसकी बहू बिना नहाए धोए किचन में नहीं जाती थी, वैसे भी अब वह भी बिना नहाए धोए बिना पूजा पाठ किए किचन में नहीं जाती थी। पहले तो उठते हुए किचन में जाती थी, कुछ खाने के लिए ढूंढती थी, जो भी बासी कुर्सी कुछ भी पड़ा मिलता था पहले वही वो खाने लगती थी। मंजन वगैरह भी नहीं करती थी, लेकिन अभी वह सब कुछ करने लगी औसान माता की कृपा से, और ठीक तरीके से रहने लगी, धार्मिक हो गई, पूजा पाठ भी करने लगी, साफ सफाई भी करने लगी। जब वो ऐसा करने लगी तो फिर अपने आप दरिद्रा का वास वहां से खत्म हो गया। दरिद्रा माता तो वहीं रहती है जहां पर गंदगी होती है और इस तरीके से साफ सफाई नहीं रहती, नहाता धोता नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं करता, वहीं पर रहती हैं। फिर वहां पर माता लक्ष्मी का वास हो गया। अब वहां से वो निकल गई, वहां पर माता लक्ष्मी आ गई, और लक्ष्मी के आते ही उनके घर का पूरा माहौल ही बदल गया। घर में खुशियां ही खुशियां, धन दौलत संपदा सब कुछ माता ने उनको भर दिया। औसान माता की कृपा से
उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रह गई। इससे सब बहुत प्रसन्न हुए और बहुत ही खुश हुए कि चलो बहू के आते एक घर में सब कुछ अच्छा हो गया। ब्राह्मण भी बहुत खुश हो गए, उनका लड़का भी बहुत खुश हो गया। सास की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि पहले उसके घर में खाने के लाले पड़े रहते थे और अब उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, बहुत सारा धन दौलत सब भरा पड़ा हुआ था। इस तरीके से जैसे उसकी माता ने रक्षा किया, उसको धन दौलत से भर दिया, उसी तरीके से अवसान माता सबकी रक्षा करें। एक बार प्रेम से बोलो अवसान माता की जय।